हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विज्ञान प्रकाश में। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे डिस्कस 25 मई के करंट अफेयर। तो आज का वीडियो थोड़ा सा शार्ट होगा, लेकिन सभी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग क्विज नंबर 24 को आंसर। जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो रहे प्लेटिपस के लिए विश्व के पहले शरण स्थली यानी कि प्लेटिपस सेंचुरी का निर्माण करने वाला जो पहला देश है, ये ऑस्ट्रेलिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और अब करते हैं स्टैटिक जीके के टॉप 10 प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन होगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। यह एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को आना चाहिए, और इसका सही आंसर है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर आता है ब्राजील, और उसके बाद चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है भारत। लेकिन भारत के जो टॉप 3 स्टेट हैं, उसमें पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, और फिर आता है कर्नाटक। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है चौथा। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि कच्चे इस्पात के उत्पादन में पहला जो स्थान है वो किस कंट्री का है, किस देश का है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को कौन सी संस्था जारी करती है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी करता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। और अब अगला प्रश्न होगा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस नाम से वैश्विक आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस नाम से वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट है वो जारी करता है कौन? जी हाँ, विश्व बैंक। अगला प्रश्न होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के कुल कितने पद हैं? तो इसका सही आंसर है 4 पद होते हैं। और अभी हाल ही में अंतिम जो डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं वो हैं टी रविशंकर जी। जो चारों गवर्नर हैं वर्तमान में, इनका नाम इस प्रकार से है: माइकल डी पात्रा, मुकेश जैन, राजेश्वर राव, और हाल ही में नियुक्त टी रविशंकर। ठीक है, तो ये चारों डिप्टी गवर्नर हैं। और गवर्नर कौन है? जी हाँ, शक्तिकांत दास। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी के रूप में हुई? और इसका सही आंसर है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अगला प्रश्न होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? जिसका सही आंसर होगा क्रिप्स प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, किस घटना के संबंध में एचिसन ने ये कहा था? और ये कहा था खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी का। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 एमसीक्यूज ऑफ स्टैटिक जीके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और करेंगे रिवीजन कल के प्रश्नों का। तो पीएम मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपए को जो है प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया, और थीम रही वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। किस इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये हैं PR श्रीजेश। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत करेगा। इसके पहले 2017 में पुरुष विश्व कप का आयोजन भारत ने किया था। और जैसा कि आप जानते हैं, पालघर महाराष्ट्र में एक चीकू मिलता है जिसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सुरेश मुकुंद। और जून 2021 में होने वाले G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। और दोस्तों, याद रखना कि कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को हाल ही में जारी किया गया है, जो DRDO ने बनाया है। इसका नाम है डिप्कोवाइन। क्या नाम है? डिप्कोवाइन। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दें, और इस लेक्चर की PDF को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर आइएगा। तो हाल ही में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया?
तो दोस्तों याद रखना कि प्रतिवर्ष 23 मई को पूरी दुनिया में विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस ये पहली बार मनाया गया था वर्ष 2000 में, ये भी आपको याद रखना है। और इसके लिए यानी कि कछुओं के संरक्षण के लिए जो संस्था काम कर रही है वो अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है टोरटॉइज रेस्क्यू, ठीक है, TTR। और ये भी याद रखना 2021 की थीम है टर्टल्स रॉक, और इसका संरक्षण आप भी कर सकते हैं। कैसे? बस कछुओं को खरीदना बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग लकी मानकर कछुओं को खाने के लिए, तमाम उपयोग के लिए कछुओं को खरीदते हैं। तो ये सब करके ही आप कछुओं की जो स्मगलिंग होती है उसको बढ़ावा देते हैं। कछुओं की तरफ ध्यान देना बंद कर दीजिए। अगर कोई कछुआ कष्ट में है तो उसके कष्ट को दूर करिए। इस प्रकार से आप कछुओं के संरक्षण में अपना महती योगदान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिवर्ष होता है 23 मई को, परिवार बनाया गया था वर्ष 2000 में। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से नवाजा गया था? तो दोस्तों याद रखना 1989 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का अभी हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। कुछ दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन वर्तमान में ठीक थे। उम्र लगभग 70 वर्ष थी। और बनर्जी जो थे वो 2010 तक 6 साल के लिए बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक भी रहे थे। और इन्होंने भौतिक धातु विज्ञान और धातु विज्ञान पर काम किया। याद रखना कि 2005 में इनको मिला था पद्मश्री, और 1989 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में एशिया कप 2021 का आयोजन कब कराने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप ये याद रखना कि 2020 में ही इसका आयोजन पाकिस्तान में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे टाल दिया गया। 2021 में इसका आयोजन श्रीलंका में करवाया जाना था, लेकिन श्रीलंका में भी अब इसका आयोजन अगले 2 साल तक नहीं हो पाएगा। और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में कहा है कि अब एशिया कप 2021 का आयोजन जो होगा ये 2023 में करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। मुख्यालय है कोलंबो, श्रीलंका में, ठीक है। नासा चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर पर कब भेजने की योजना पर काम कर रहा है? तो नासा जो है अपना पहला मोबाइल रोबोट जिसका नाम है वाइपर, उसे भेजेगा चांद पर 2023 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये भी याद रखना कि यह चांद पर करीब 100 दिन रहेगा, और 100 दिनों में यह जो वाइपर नामक रोबोट है ये वहां पर पानी, बर्फ या इसी प्रकार के अन्य जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनको यह तलाशेगा। नासा मुख्यालय में वाइपर की प्रोग्राम साइंटिस्ट सारा नोबेल के अनुसार यह अब तक का सबसे अधिक सक्षम और टेक्निकली जो एफिशिएंट रोबोट होता है वो माना गया है। इसका नाम होगा वाइपर। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर ई बुक को परचेज नहीं किया है तो आपको याद दिला दें कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक की जो ई बुक है ये चैनल पर उपलब्ध है। इसे परचेज करना चाहते हैं, पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, सारी व्याख्याएं मिलेंगी। पढ़ने में आपको काफी आनंद आएगा। बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्टली मिलेंगे एग्जाम में, और इसके अलावा आपको करंट अफेयर में कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस ई बुक पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन करेगा ऑप्शन ए भारत। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। और ये भी याद रखना कि इसका आयोजन 2022 में होगा, 11 से 30 अक्टूबर के बीच। और भारत में होने वाला यह दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। पहली बार 2017 में हुआ था, और ये जो हुआ था वो पुरुषों के लिए हुआ था, अंडर 17 पुरुष विश्व कप। तो ये आपको याद रखना है। उसके पहले फीफा के बारे में बात करते हैं। तो फीफा के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, और हेडक्वार्टर है इसका ज्यूरिक में। स्थापना हुई थी 1904 में। वात्सल योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? और ये जो योजना है इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जो कोविड-19 में अनाथ हो गए हैं तो 21 साल की उम्र तक उनकी देखभाल का जिम्मा राज्य उठाएगा। साथ ही साथ ऐसे बच्चों को 3000 रुपए मंथली उनको जो है पेंशन या स्कॉलरशिप जो कुछ भी कहिए वो प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स ये जो योजना है ये शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा,
ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको आप याद रखना। और एक बात और भी कि प्रावधान ये भी किया गया है कि अगर ऐसा कोई बच्चा है, कोई बालक है, तो उसका जो पैतृक संपत्ति है इस बच्चे के बालिग होने तक कोई उसे बेच नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है? अमृत वाहिनी ऐप, इसके द्वारा आप अस्पतालों में खाली बेड को बुक कर सकते हैं। ये आरक्षण आपको 2 घंटे के लिए मिलेगा। बुक करके आप वहां पर पहुंच सकते हैं। सही आंसर इसका क्या होगा? 4 विकल्प हैं और सही आंसर है झारखंड। तो अमृत वाहिनी ऐप से सरकार कोविड संक्रमितों को बेहतर सुविधा प्रदान कर सकेगी, ये विश्वास किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के फिर से अध्यक्ष बने हैं, ये है नरेंद्र बत्रा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, नरेंद्र बत्रा। तो दोस्तों याद रखना कि बत्रा जो भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए के भी अध्यक्ष हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सदस्य भी हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कार्ड्रान को 2 मतों से पराजित किया है और बत्रा 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं नरेंद्र बत्रा। ठीक है। दुनिया में हॉकी से संबंधित जितनी भी आयोजन होते हैं उनको FIH ही रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। 7 जनवरी को मुख्यालय मिलेगा आपको लुसाने में। वर्तमान CEO कौन है? ये है थेरी वेल और अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021, इसमें जो रैंक जारी हुई है तो कौन सा देश टॉप पर है? फ्रेंड्स याद रखना कि ये जो रैंक जारी होती है ये ऐसे देशों की जारी की जाती है जो ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें दुनिया में सबसे अधिक ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करता है USA, दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। तो टॉप पर है अमेरिका, भारत है तीसरे स्थान पर, चीन है दूसरे स्थान पर। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और इस इंडेक्स को कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंग, जिसका मुख्यालय लंदन में है, के द्वारा जारी किया गया है। और अब बारी है क्विज नंबर 25 की। प्रश्न होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड यानी कि आइसबर्ग अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया है, इसका नाम आपको बताना है, इसके बारे में आपको बताना है और उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप जरूर देंगे। और फिलहाल फ्रेंड्स आपको याद दिला देते हैं कि करंट अफेयर की सभी महीनों की ई बुक चैनल पर उपलब्ध है और शीघ्र ही नवंबर महीने की ई बुक भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।